हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम जानेंगे और लंपी नामक बीमारी के बारे में जानेंगे, वो बीमारी कैसे ठीक हो रही है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब का एक हम शॉर्ट में परिचय लेंगे। सर, मेरा नाम हुआ डॉक्टर वासुदेव प्रसाद। मैं आरबीसी रिमाउंट वेटनरी कोर्स से रिटायर हूँ। 26 साल ड्यूटी करके मैं यहाँ आया। मैं लास्ट ड्यूटी में दिल्ली में था, दिल्ली कैंट 48 MVH में। सीधे तौर पे डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है पिछले 30 साल का है। डॉक्टर साहब पिछले आर्मी में सेवा दिए हैं और दिल्ली कैंट में भी रहे हैं। पूर्ण रूप से ये पशुओं के लिए विशेषज्ञ बताए जाते हैं डॉक्टर साहब जो लंपी नामक बीमारी है, जैसे कि अभी यहाँ पे जो गाय है, बिहार में भी यह जो लंपी नामक बीमारी है पूरी तरह से अपनी दस्तक दे दी है। और ये जो लंपी नामक बीमारी है उसको डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बहुत सही तरीके से ठीक कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं गौओं को? इसमें देखिए, पिछले साल राजस्थान में ही लंपी बीमारी आया। हम लोग टीवी पे सुनते थे कि बहुत सारे जानवर मर गए इस लंपी बीमारी से। डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते थे, कुछ बचा कुछ मर गया। काफ़ी मात्रा में मतलब देहांत हो गया गाय का। ये बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज है। ये मक्खी मच्छरों के काटने से हो रहा है। अगर इसको काटा हो गया फिर दूसरे गाय को काटेगा, उसको भी हो जाएगा। यह जो अभी हमारे सामने गौ है, गौ माता जो है, गाय है, इस शायद इसको भी पूरी तरह से लंपी अपने चपेट में ले लिया था। काफ़ी चपेट में ले लिया था। मौत के घाट पे उतरने वाला था, लेकिन मैं आया, काफ़ी ट्रीटमेंट देखा, पहले वाला भी, उसके बाद ट्रीटमेंट चला, एंटीबायोटिक चला, विटामिन वगैरह चला। और फिर एक पशुधन पाउच है, वो तरल साबुन है, उसको मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर के या लगातार 5 दिन इसको लगवाया। उस पर काफ़ी राहत मिला। और उससे इतना राहत मिला और फूटा, और फूट के बाद जो पानी बैक्टीरियल निकलता है उसको मारा और जल्दी ही मतलब उससे। सीधे तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पिछले और भी 3-4 डॉक्टर आ चुके थे, लेकिन यह जो लंपी नामक बीमारी है पूरे ये गाय को अपने चपेट में ले रही थी, ठीक होने के नाम नहीं ले रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना इलाज किया और इलाज के साथ साथ कोई पशु क्या बताए हैं, पशुधन करके तरल साबुन है, उसको इन्होंने लगातार आपने लगवाया? लगातार मैंने 5 दिन लगवाया, 5 दिन का कोर्स दिया। उससे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा, 75% काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। डॉक्टर साहब का सीधे ऐसा कहना है कि पशुधन एक तरल साबुन है जिसको इन्होंने लगातार इस गौ को लगवाया, इस गाय को लगवाया। उसके बाद कहीं ना कहीं यह जो लंपी नामक बीमारी है अपने जगह पे आते दिख रहा है। जी, अभी ऐसा हो गया, उससे काफ़ी राहत है। सब फूट के निकल गया और सूखने लगा, मतलब बहुत जल्दी उससे मतलब। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा गाय को आकर के यहाँ जूम करके दिखाएं। यह जो आप दाना दाना सा देख रहे हैं, यह जो दाना दाना सा गौ को दिख रहा है डॉक्टर साहब, यह कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा सा दाना था पहले। बड़ा बड़ा दाना था। इतना बड़ा, ये जो छोटा छोटा दाना दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा दाना था। मैं जो यहाँ पे गौ पालक है उनसे बात करना चाहूँगा। आप आए यहाँ पे और आप बताएं कि जो यह जो दाना था बहुत बड़ा लेवल पे था ना? बहुत बड़ा था। ये जो है ना, इससे भी बड़ा था। कौन सा दवा आपने लगाया कि जिसको जाकर के लंपी अपने ये आ गई? ये डॉक्टर साहब आए, उनके बाद में 3 डॉक्टर से तो हम इलाज करवाए। उसका हालत और ख़राब होते गया, बिगड़ते गया। लास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब जीभ मतलब काटने लगा और पूरा मतलब रस्सी उसी हम खोल दिए। तो अब गाय बचे। कौन सा दवा आप लगाए? पशुधन जो तरल साबुन डॉक्टर साहब बनाए उसको आप लगातार लगा? हाँ, लगातार लगाए। जो दिए थे लगाने के लिए, जो साबुन दिए थे ने, वो मतलब हम पानी में करके उसको मैं इस्तेमाल किए, उससे भी बहुत कंट्रोल हुआ। उसके बाद में डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी लगाए। सीधे तौर पे आप सुन सकते हैं कि इंजेक्शन के साथ साथ जो पशुधन तरल साबुन है उसको पूर्ण रूप से आप लगातार लगाते रहें, जिसके बाद लगाने के बाद यह जो पूरा बड़ा बड़ा दाना सा था वो अपने से फूट गया। फूटने के बाद में पानी जैसा निकलने लगा। उसके बाद में गाय का भी राहत, गौ माता का भी राहत होने लगा और धीरे धीरे मतलब सही होने लगा। आपके पास है क्या? हमारे पास लाइए तो। ये साबुन है, मैं 5 दिन लगातार इसको गुनगुने पानी में एक लीटर में मतलब किए थे। और उसका सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि सुगंधी लिक्विड सोप है, पशुधन है, जो तरल साबुन है, इसी को आपने लगातार लगाया था? इसी को हम लगातार लगाए थे, 5 दिन लगाए थे। इससे बहुत मतलब फोड़ा था वो खत्म हो गया। फूट कर पानी निकला। उसके बाद में डॉक्टर साहब सुइया लगाए, इंजेक्शन। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब सूखने लगा। सीधे तौर पे इनका कहना है कि जब यह पशुधन जो लिक्विड सोप है इसको जब इन्होंने लगाना शुरू किया तो जो बड़ा बड़ा सा लंपी नामक बीमारी थी, जो दाना थी गौ माता पे, इसको फोड़ दिया पहले। और फोड़ने के बाद डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं पानी निकला और उसको सुखाने का भी काम किया गया। हाँ, बैक्टीरिया मारा। बैक्टीरिया मरने के बाद तो घाव जल्दी सूख जाता है।
तो ये पशुधन साबुन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत गाय को मैं इससे ठीक किया। सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि जो पशुधन तरल साबुन है इन्होंने यूज किया और यहाँ पिछले 3-4 और डॉक्टर आ चुके थे और इसका इलाज कर चुके थे, लेकिन यह जो बीमारी है अपने जगह पे आने की नाम नहीं ली। लेकिन आपका ऐसा दादी माँ, आप भी इस साबुन को लगाई थी क्या? हाँ हाँ पहले गाय का क्या स्थिति था, आप ठीक है पहले से? हाँ, पहले से ठीक बा। पहले बहुत लेथी में रहो गाय, बहुत गौ माता बहुत दिक्कत में रहो। तो हमनी के तो सब रस्सी उसी काट देनी, हमनी के खोल खाल देनी, कहनी कि हमारे गौ माता अब हाथ से देहात हो गई है, तो हमनी के अथिये हो। तो यही लेके हम गौ माता के बेटी के सीधे तौर पे आप दादी माँ का सुन सकते हैं कि इनका कहना था कि ये जो गौ माता है इनसे अब इन लोगों ने हाथ धो दिया था। इन लोगों को ऐसा लगा था कि अब यह शायद नहीं बचेंगी माता, गौ माता। लेकिन जब इन्होंने इस दवा के साथ, इस मेडिसिन के साथ साथ इस तरल साबुन को लगाया तो सीधे तौर पे जो लंपी नामक बीमारी है अपने जगह पे आ गई। तीसरा डॉक्टर के फेल कर। डॉक्टर साहब, आपको ये मतलब ये जो तरल साबुन है और कौन कौन से सामान्य गाय को यूज अगर किया जाता है इस तरल साबुन को, तो और कौन कौन सी बीमारी में यह सहायक है? ये बहुत जगह काम करता है। जैसे ये पशुधन साबुन है, आप ऐसे भी नॉर्मली इस्तेमाल करें, जो अठई जुए चिचड़े होते हैं वो सब काफ़ी ख़त्म कर देता है। 1 लीटर पानी मतलब में इसके हम लोग- डेली यूज से चर्म रोग कुछ नहीं होगी ना? नहीं, डेली यूज करें तो चर्म रोग बिल्कुल नहीं होगा।